जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कंडोम के बिना प्रेगनेंसी को हम कैसे रोक सकते हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले कंडोम नहीं था, फिर भी लोग क्या करते थे तो प्रेगनेंसी पे रोक लगाते थे। कैसे लगाते थे तो उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेगनेंसी के विषय में थोड़ा समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, प्रेग्नेंट होने के लिए दो लोगों का ज़रूरत होता है, अपोजिट जेंडर ग्रुप, जैसे एक मेल और एक फीमेल। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तभी क्या होता है तो संतान का उत्पत्ति होता है। अब उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। इससे हम बोलते हैं मेल जननांग, इससे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। अब फीमेल के अंदर क्या होता है, इससे हम बोलते हैं वेजाइना यानी योनि बोलते हैं, और इसको भी हम क्या बोलते हैं तो योनि बोलते हैं। समझ में आ गया। अब पुरुष के अंदर क्या होता है, इसे हम पेनिक्स बोलते हैं, यानी हिंदी में से हम लिंग बोलते हैं। यानी ये अलग अलग क्या होते हैं, लिंग होते हैं। तो जब अलग अलग लिंग मिलते हैं तब क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति होता है। लेकिन संतान की उत्पत्ति पर रोक लगाने के लिए बिना कंडोम के हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कंडोम के विषय में। इसका काम क्या होता है तो प्रेगनेंसी पे रोक लगाता है। अब कैसे लगाता है थोड़ा समझिएगा। अब मान लीजिए बाबू क्या हो गया, डिब्बा हो गया। अब ये डिब्बा के अंदर कुछ डालेंगे तो नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये समझिए चाक है। इस चाक को हम इसके अंदर डालते हैं, देखिएगा। अब इसके अंदर डालते हैं, यह नीचे नहीं गिरा, इसी के अंदर रह जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से डिब्बा है, इसके अंदर कुछ भी डालेंगे ये नीचे नहीं गिरेगा, उसी तरह से क्या करता है ये कंडोम का काम होता है। अब जैसे कंडोम को लगाया जाता है तो इस पर हम बाहर नहीं आता। अब कैसे नहीं आता है तो समझिएगा। अब समझिए, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। जो कंडोम होता है ये पुरुष क्या करता है, प्रयोग करता है। कैसे करता है, इसे अपने पेनिस के ऊपर इस तरह से क्या करता है लगा लेता है। यानी एक रबड़ होता है, इसके ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। अब जैसे लगाया जाता है संभोग करते हैं, संभोग के दौरान जैसे इस पर हम बाहर आता है, इसी थैली में इस पर हम रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता है। और जब अंदर नहीं जाता है तब क्या होता है प्रेगनेंसी पे और रोक लग जाता है। समझ गया। यानी ये कंडोम का यही काम होता है, ये प्रेगनेंसी को बचाने का काम करता है। लेकिन जब ये नहीं था तब लोग कैसे प्रेगनेंसी पे रोक लगाते थे उसके विषय में समझते हैं। सबसे पहला है विथ्रा ओवाल मेथड। ये क्या होता है तो प्रत्याहार निकासी मेथड। अब निकासी का मतलब क्या होता है तो निकाल देना। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको पैसा निकालना है, वो क्या करता है पैसा को निकासी कर देता है। उसी तरह से ये निकासी मेथड होता है। अब इसमें होता क्या है तो समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये पुरुष अपने पेनिस को कहाँ डाला है तो वेजाइना के अंदर। कहाँ है, वेजाइना के अंदर। अब जैसे वेजाइना के अंदर डालता है, अब जैसे डालेगा ना तब क्या होता है स्पर्म निकलता है। इस तरह से क्या होता है ये स्पर्म कहाँ जाता है तो फिलिपियन ट्यूब में। इधर से क्या होता है ये स्पर्म है, इधर से ओवरी जाता है। ये दोनों मिलते हैं तभी संतान का उत्पत्ति होता है। लेकिन निकासी विधि में क्या होता है, जैसे वेजाइना के अंदर ये पेनिस रहता है, अब जैसे स्पर्म बाहर आने वाला होता है, पुरुष क्या करता है अपने पेनिस को क्या करता है हम बाहर कर देता है। अब जैसे बाहर करता है स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है तो क्या होता है प्रेगनेंसी रुक जाता है। यानी पहला क्या होता है तो प्रत्याहार या निकासी मेथड। दूसरा होता है गर्भ निरोधक गोली। अब गर्भ निरोधक गोली खाने से क्या होता है तो समझिएगा, ये ओवरी के अंदर क्या होता है ये अंडा होता है। क्या होता है अंडा होता है। अब जैसे आप दवा खाते हैं ना तो क्या होता है अंडा बाहर नहीं आ पाता है, और जब बाहर नहीं आ पाता है तब भी क्या होता है प्रेगनेंसी पे रोक लग जाता है। अगला होता है अंतर्गर्भाशयी उपकरण। इसे हम आईयूडी बोलते हैं। यानी टी आकार का होता है और गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इसे समझिए, इस तरह से क्या होता है ये टी आकार का होता है। अब इसे कहाँ डाला जाता है यानी गर्भाशय के ऊपर क्या किया जाता है इस तरह से इसे लगा दिया जाता है। अब जैसे लगाया जाता है तो जो पुरुष का स्पर्म होता है ये अंदर नहीं जा पाता है, और जब अंदर नहीं जा पाता है तो इसका होता है स्पर्म बाहर आता है। यानी क्या होता है ये टी आकार का लगाया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है तो ये मांस के अंदर रहता है। अब मांस के अंदर रहते रहते 4 साल 5 साल में योनि में कैंसर भी हो सकता है। लेकिन इसका प्रयोग कभी कभार लोग भी क्या करते हैं हम कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा गलती के लिए पूरे जीवन को क्या हो सकते हैं
बर्बाद हो सकते हैं। यानी क्या होता है, ये अंतर्गर्भाशय उपकरण होता है, ये टी आकार का होता है और गर्भाशय में से लगा दिया जाता है, जिसके कारण से पुरुष संभोग करेगा, स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है, और जब अंदर नहीं जा पाएगा तो प्रेगनेंसी रुक जाता है। अगला होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, तो हार्मोनल को रोकने के लिए इस तरह से इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब जैसे लगाया जाता है ना, तो ओवरी के अंदर से अंडा रिलीज नहीं होगा, और जब अंडा रिलीज नहीं होगा भैया, स्पर्म क्या करेगा, जाके अंडा बाहर ही बने करेगा, और जब अंडा स्पर्म नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी क्या होता है, रुक जाता है। समझ में आ गया। अगला होता है नसबंदी। नसबंदी में क्या होता है, तो नस का मतलब क्या होता है, यानी जो भी नस होता है उसको बांध दिया जाता है। जैसे ये फिलिपियन ट्यूब का नस है, इसको बांध दिया जाएगा, इस फिलिपियन ट्यूब के नस को बांध दिया जाएगा। अब जैसे नस को ही बांध दिया जाता है ना, तो ओवरी के अंदर से जो अंडा होता है ये बाहर निकल के जाता है, तो रास्ता नहीं पाता है, और जब रास्ता नहीं पाता है, स्पर्म और अंडे का मिलन नहीं हो पाता है। इंदिरा गांधी के समय में ये नसबंदी बहुत तेज चलता था। पुरुष और महिला दोनों क्या कर सकते हैं, नसबंदी करवा सकते हैं। महिला के अंदर नसबंदी कैसे होता है, यानी इस फिलिपियन ट्यूब को काटा जाता है, और पुरुष के अंदर क्या होता है, समझिएगा, ये वाला जो नली होता है इसे हम बेड डिफरेंस नस बोलते हैं, जिसको बांध दिया जाता है। अब जैसे बांध दिया जाएगा, संभोग करेगा पुरुष, स्पर्म आगे नहीं आता, इधर से इधर रह जाता है, और जब इधर आगे नहीं आ पाएगा तो संतान का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। उसी तरह से महिला में ओवरी से अंदर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकल के जगह ही नहीं पाता है, स्पर्म से नहीं मिल पाता है, तब क्या होता है, ये गर्भ नहीं रुकता है। समझ गया। यानी इस तरह से क्या होता है, कई तरह का विधि होता है। अगर आप कंडोम नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो इस टाइप के क्या होते हैं, विधि होते हैं, और क्या कर सकते हैं, गर्भ को हम रोक सकते हैं। तो पहले यही सब विधि चलता था, लेकिन आज के समय में इसका प्रयोग लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि कंडोम के बिना लोग प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय